बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस वीर बाल दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री भाई कैलाश मेघवाल जी, भूपेंद्र सैनी जी, जिला अध्यक्ष अमित गोयल जी, हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश के उपाध्यक्ष अजय पाल जी और वर्तमान प्रदेश के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल टीटी जी, पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जगबीर सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सामने बैठे मेरे सभी पार्टी के वरिष्ठ जन, कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे होनहार वीर जिन्होंने छोटी सी उम्र में शहादत दी, उस वीर बाल दिवस के अवसर पर हम सब यहां पधारे हैं। आपने अगर चित्र देखे हों उनके मन और विश्वास, राष्ट्र के प्रति प्रेम और धर्म के प्रति उनकी आस्था, वो हमें देखने को मिलती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस की घोषणा ऐसे ही नहीं की। उनका त्याग, उनकी तपस्या और उन्होंने जिस तरह से राष्ट्र को जो दिया और उनके मन में जो राष्ट्र के प्रति अवधारणा थी, उससे हमें सीखना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि आज 26 दिसंबर यह दिन हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरा देश वीर बाल दिवस मना रहा है। हमारे देश के इतिहास में जब भी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए पराक्रम की बात आई है, तो हम कह सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, माता गुजरी, उनके चारों साहिबजादों ने, जो नाम उनका गर्व से लिया जाता है, और उन्होंने एक समाज को दिशा देने का काम किया है। वीर साहिबजादों की अल्प आयु, धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया, उसे याद करना आज मन को भावुक कर देता है। जब हम देखते हैं कि ऐसी मां, उनको पता है कि ये जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको तैयार करते हुए किस तरह से भेजती हैं, और उनका जो हौसला है उस हौसले को बढ़ाती हैं कि आप जाइए, देश धर्म की रक्षा के लिए आपको किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना है और आपको जाना है। उस मां के मन को देखिए, उस मां के विश्वास को देखिए, मां की क्या ममता होती है, लेकिन मां के उस पराक्रम को देखिए, मां की जो भावना होती है, इसमें जो समाहित है, इससे आज हमें हमारे दोनों
साहिबजादे वीर जोरावर सिंह, वीर फतेह सिंह जी के साथ में मां गुजरी का कितना बड़ा त्याग और उनकी तपस्या थी। बिल्कुल सही कहा कि उन क्रूर आताताइयों के साथ जो उन्होंने किया वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। मित्रों, ऐसी बहुत कहानी है। ये राष्ट्र जो चिरंजीवी है, ये ऐसा नहीं है। हमारे उन महापुरुषों का कितना खून पसीना, कितना उनका समर्पण, कितना उनका बलिदान इस राष्ट्र को बनाने में लगा है। आज हम कह सकते हैं कि ये उनका सर्वोच्च बलिदान था। यानी उन्होंने संस्कृति की रक्षा करते हुए अपना पूरा वंश न्योछावर कर दिया, इसलिए वे सर्ववंशदानी कहलाए। उनके परिवार में कोई नहीं बचा। चारों साहिबजादों ने, स्वयं ने और मां गुजरी ने भी अपने आप को समर्पित कर दिया। जब गुरु साहिबा जी के चारों साहिबजादे शहीद हो गए तो माता गुजरी ने पूछा कि अब क्या होगा। तब गुरु साहब ने कहा था, चार मुंह तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। यानी चार बेटे बलिदान हो गए तो क्या हुआ, कई हजार बेटे धर्म की रक्षा के लिए भी अभी भी जीवित हैं। आप क्यों चिंता करती हैं। और हम सब गुरु साहिब के वे ही पुत्र हैं, संतान हैं, जो अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्पित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर साहिबजादों की बलिदान गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए वीर बाल दिवस की शुरुआत की। आज हम वीर साहिबजादों के अमर बलिदान की याद कर रहे हैं। 300 साल पहले सरहद की ठंडी दीवार में उन्हें जिंदा चुनवा दिया गया। मुगल शासकों ने उन्हें धर्म बदलने को कहा, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। माता गुजरी ने कहा था कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों साहिबजादों को देश और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा त्याग दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। पहले इस तरह की कहानियां होती थी, जो हमारे वीर बालक थे, हमारे ऐसे योद्धा थे, हमारे ऐसे बलिदानी थे, हम उनको कहानी सुनाया करते थे। माताजी, दादी जी, पिताजी, दादाजी, उनके बारे में, उनके संस्कारों के बारे में कहानी सुनाया करते थे। आज वीर बाल दिवस पर हम सब संकल्प लें, हम अपने इतिहास पर गर्व करें, अपनी विरासत को आगे बढ़ाएं। जिस तरह वीर साहिबजादों ने देश की और धरती के लिए धर्म बचाया, स्वाभिमान बचाया, और हमने उनके पद चिन्हों पर चलते हुए पूरे देश की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य बनता है, जिसे हम अपने प्राण देकर भी निभाएंगे। मेरे साथ बोलिए, वाहेगुरु दी खालसा, वाहेगुरु की फतेह। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज हमने भी यह निर्णय किया है कि हमारी जो छोटी क्लासों की जो किताबें आती हैं, उसमें हम वीर बाल दिवस को शामिल करते हुए उनकी ये जीवन की गाथा को, हमारे उन छोटे बालक बालिकाओं को उनके उस बलिदान की कहानी हम उनमें पढ़ाएंगे, जिससे कि वो हमारे नौनिहाल आगे उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ें। मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं। ऐसे हमारे इन वीर साहिबजादों के लिए मैं निश्चित रूप से राष्ट्र और हम सब राष्ट्रवासियों के लिए ये गर्व है, और हमें इस गर्व को आगे बढ़ाना है, और हमें
इन गाथाओं को हमारे उन नौनिहालों के पास तक पहुंचानी है, जिससे कि हमारे राष्ट्र को किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये समय समय पर आप देख रहे हैं हमारे महापुरुषों ने हमारे राष्ट्र के लिए कितना बलिदान दिया है। और कल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती थी। उन्होंने राष्ट्र की परिभाषा को कैसे इंगित किया है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हम सभी इनसे प्रेरणा लें, आने वाली पीढ़ी को और संस्कारवान बनाएं, तेजस्वी बनाएं और हमारे राष्ट्र का गौरव बनाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज आपने जो कार्यक्रम यहाँ रखा है, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यह कार्यक्रम रखा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।